नमस्कार दोस्तों, एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो की मुहिम चला रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी खुद की पार्टी ही टूट टूट कर बिखर रही है। भारत की सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। 2014 से लगातार इलेक्शन हारने के बाद हालत ये है कि कांग्रेस पार्टी के पास अपने बल पर अब केवल 2 ही राज्यों में अपने मुख्यमंत्री बचे हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़। पार्टी में काफी लंबे समय से काम कर रहे बड़े बड़े नेता भी अब पार्टी छोड़ने लगे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही गुलाम नबी आजाद, जो संजय गांधी के जमाने में कांग्रेस में आए थे, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया। आजाद के इस्तीफे के बाद अब बाकी नेताओं की भी धीरे धीरे कांग्रेस छोड़ने की संभावना बढ़ने लगी है। अब तो इस बात में भी शक है कि कांग्रेस 2022 के चुनावों के बाद विपक्ष में रह भी पाएगी या नहीं। आखिर वो पार्टी जो नेहरू की पार्टी थी, महात्मा गांधी की पार्टी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की पार्टी थी, सुभाष चंद्र बोस की पार्टी थी, यहाँ तक कि जिस पार्टी के लिए इंदिरा गांधी और राजीव गांधी शहीद तक हुए, उस पार्टी का आज ये हाल कैसे हो गया, जानेंगे इस वीडियो में। If there is one young person who is unemployed in the country, sir, it is the prince of the Congress party, the dynasty of the Congress party. और जो हमारे यहाँ डर रहे हो तो बाहर निकालो, चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो। दोस्तों, 2014 से लेकर अभी तक जितने भी नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का जिम्मेदार केवल राहुल गांधी को बताया है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी में जब से राहुल गांधी सक्रिय हुए हैं, तब से पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जा रही और न ही पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा दिए गए सुझावों पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी कोई विचार करते हैं। गुलाम नबी आजाद ने तो सोनिया गांधी को 5 पन्नों का इस्तीफा तक लिख डाला, जिनमें उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गुलाम नबी आजाद ने पत्र में लिखा कि उन्होंने इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के साथ काम किया है, लेकिन 2013 में राहुल गांधी के महासचिव बनाए जाने के बाद आपस में सलाह मशवरे का सिलसिला खत्म हो गया। राहुल गांधी ने वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करके नए लोगों का एक ग्रुप बनाया। इसी वजह से राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 39 चुनाव हार गई। उन्होंने ये भी लिखा कि 23 सीनियर कांग्रेस लीडर्स ने 2014 के बाद कई बार राहुल और सोनिया गांधी को पार्टी की स्थिति सुधारने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भेजे, लेकिन उन पर अभी तक कोई अमल नहीं किया गया। ये तो वो आरोप है जो खुद कांग्रेस के नेता पार्टी की लीडरशिप पर लगा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी कारण हैं जिनकी वजह से कांग्रेस की नैया अब डूबने की कगार पर है। दोस्तों, सितंबर 1951 से पहले कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के लिए हर साल चुनाव हुआ करते थे और हर साल एक नया चेहरा कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता था। लेकिन 10 सितंबर 1951 में नेहरू के शासनकाल के समय इस नियम में बदलाव करके नेहरू को बिना किसी इलेक्शन के कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। उसके बाद इंदिरा गांधी ने भी इसी नियम को आगे बढ़ाया और ये प्रथा चला दी कि जो प्रधानमंत्री होगा वही कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी होगा, फिर चाहे पार्टी के बाकी वर्कर्स की उसमें सहमति हो या नहीं। यानी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी में ही लोकतंत्र खत्म हो रहा था और अभी पिछले 20 साल से कांग्रेस की अध्यक्षता माँ और बेटे के बीच ही घूम रही है। जबकि होना ये चाहिए था कि हर साल कांग्रेस कमेटी के निष्पक्ष चुनाव करवाए जाएं और एक योग्य अध्यक्ष चुना जाए। दोस्तों, बॉलीवुड की तरह कांग्रेस में भी नेपोटिज्म पूरी तरीके से पैर पसारे हुए है। ये किसी से भी छिपा नहीं है कि कांग्रेस को एक परिवार की पार्टी कहा जाता है। ये कोई लोकतांत्रिक दल नहीं है, ये गांधी नेहरू परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा कोई और योग्य नेता नहीं है। सच्चाई तो ये है कि गांधी परिवार किसी और नेता को आगे आने ही नहीं देना चाहता। आप देखेंगे कि कांग्रेस की किसी भी रैली में या किसी भी इवेंट में सबसे पहले राहुल गांधी को ही हाईलाइट किया जाता है। अब पता नहीं कांग्रेस के सपोर्टर्स और कार्यकर्ताओं को ये क्यों लगता है कि अगर वो राहुल गांधी को फेस बनाएंगे तो वो चुनाव जीत जाएंगे। मेरी राय में तो मुझे राहुल गांधी में ऐसा एक भी गुण नहीं दिखाई देता। अब कांग्रेस इसमें अगर बीजेपी की नकल करती है कि वो जैसे बीजेपी के हर चुनाव में मोदी को आगे करके चुनाव जीत जाती है, वो भी राहुल को आगे करके जीत जाएंगे, तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से भी ज्यादा ना समझें। मोदी की जहां तक बात है तो उनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले अपने दम पर कई चुनाव जीते और लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। लेकिन राहुल के पास ऐसा कोई भी अनुभव नहीं है। राहुल गांधी न तो आज तक किसी स्टेट के मुख्यमंत्री बने हैं और न ही कांग्रेस के इतने सालों तक राज करने के बाद भी उनको कोई कैबिनेट मिनिस्टर का पद दिया गया। अगर वो इतने ही योग्य हैं तो उनको कांग्रेस के शासनकाल में होम मिनिस्टर बनाया जा सकता था, फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जा सकता था, फॉरेन मिनिस्टर बनाया जा सकता था या फिर रक्षा मंत्री बनाया जा सकता था। दोस्तों, कांग्रेस में गांधी परिवार को छोड़कर जितने भी बाकी के नेता हैं, उनको देखकर लगता नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी को लेकर सही मायने में सीरियस हैं। या ये भी कह सकते हैं कि नेताओं की उपलब्धियों को गांधी परिवार ने उस हिसाब से नहीं दिखाया जिस हिसाब से वो राहुल गांधी की मार्केटिंग करते हैं। कांग्रेस के नेताओं को देखकर लगता है कि उन्होंने बस एक पार्ट टाइम जॉब की तरह पार्टी को ज्वाइन किया हुआ है।
अगर वो अपनी पार्टी को लेकर वाकई सीरियस होते तो ग्राउंड पर काम करते हुए दिखते, आंदोलनों में आगे आते, पार्टी के लिए नई रणनीतियां तैयार करते। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी चाहे जैसी भी पार्टी हो, अच्छी हो या बुरी हो, इसके जो भी कार्यकर्ता हैं या नेता हैं वो कम से कम ग्राउंड पर दिखते तो हैं। बीजेपी में ऐसे कई नेता हैं जिनकी बीजेपी के बिना भी काफी लोकप्रियता है। जैसे योगी आदित्यनाथ का ही उदाहरण ले लिया जाए तो बीजेपी ज्वाइन करने से पहले भी एक पॉपुलर नेता थे। ऐसे ही मनोज तिवारी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल जैसे ऐसे कई नेता हैं जिनकी पहचान उनकी पार्टी से ज्यादा उनकी खुद की पर्सनालिटी से है। जबकि आपको कांग्रेस में शशि थरूर जैसे एक दो नेताओं को छोड़कर शायद ही ऐसा कोई मिले। कांग्रेस के नेता इतने लेजी हैं कि कांग्रेस के सभी अनुभवी नेताओं को पता है कि राहुल गांधी राजनीति के लिए बने ही नहीं है। फिर भी इन नेताओं ने उनके हमेशा आगे किए जाने का एक बार भी विरोध नहीं किया। अगर इन नेताओं को वाकई कांग्रेस पार्टी के हित की चिंता होती तो सभी लोग एकजुट होकर गांधी परिवार का विरोध भी तो कर सकते थे। या तो फिर कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस बात को सार्वजनिक कर दिया जाए कि कांग्रेस में अभी भी राजा ही राज करता है और राजा का बेटा ही अगला राजा बनेगा। दोस्तों, ऐसे ही कारण तो और भी कई सारे हैं जिनकी वजह से कांग्रेस की ये हालत हुई है। लेकिन अब सीधे बात करते हैं उन सॉल्यूशंस की जो अगर कांग्रेस अभी तक अप्लाई करती या शायद अभी भी अप्लाई करे तो हालत सुधर सकती है। कांग्रेस को सबसे पहले परिवारवाद से बाहर आना चाहिए और किसी भी पद या उम्मीदवार का चुनाव केवल योग्यता के आधार पर ही करना चाहिए। अगर इस बात का अभी तक ध्यान रखा गया होता तो शायद कांग्रेस की स्थिति अभी कुछ और होती। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री का उम्मीदवार राहुल गांधी की जगह गुलाम नबी आजाद भी तो हो सकते थे या सचिन पायलट भी तो हो सकते थे। किसी बड़े नेता को बाहर आना होगा जो विपक्ष के सामने एक मजबूत चेहरा बनकर सामने आए। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं को विपक्ष के खिलाफ एक मजबूत रणनीति बनानी होगी। हर चीज में गांधी परिवार को आगे करने की प्रथा को खत्म करना पड़ेगा। कांग्रेस को ये भी समझना पड़ेगा कि आजकल केवल केंद्र सरकार की कमियां निकाल कर ही चुनाव नहीं जीत सकते, बल्कि आपको ये भी बताना होता है कि अगर आपकी सरकार होती तो आप क्या करते और आपके पास उनसे बेहतर कौन सा आइडिया है। और सबसे बड़ी बात, चुनाव के 6 महीने पहले अचानक रैलियां शुरू नहीं की जाती, जबकि चुनाव हारने के अगले दिन से ही अगले चुनाव में कैसे जीतना है इस पर चिंतन करना होता है। कांग्रेस जो भारत जोड़ो अब शुरू कर रही है वो आज से 4 साल पहले शुरू करना चाहिए था। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस का आगे क्या होगा या कांग्रेस आगे कौन सा जादू करती है। लेकिन इतना तो तय है कि अब कांग्रेस को छोड़कर किसी और पार्टी को एक मजबूत विपक्ष के रूप में बाहर आना होगा। ये थी कांग्रेस की वर्तमान स्थिति को लेकर मेरी राय। आपकी इस बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।